वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड है। वर्ड्स प्रॉब्लम मतलब आप समझ चुके होंगे, क्लास 10th के लिए ये है। क्लास 9th के लिए मैंने इसी पर ही एक वीडियो बनाया है। हो सके तो आप 10th में भले ही हो, उसको भी जा करके एक बार आधे घंटे की वीडियो उसको देख लेना, कुछ समझ आपकी अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर बनेगी। यहाँ पर जो वर्ड्स प्रॉब्लम मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कुछ सिंपल चीज़ जो आपको पता होंगी उसको भी जानेंगे हम, और पूरे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम वर्ड्स प्रॉब्लम को कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उसका एक ओवरव्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स। इसका मतलब ये है कि आपको मेन प्रॉब्लम मैंने वहाँ भी बताई थी 9th के स्टूडेंट्स की भी और 10th के भी, कि उनकी प्रॉब्लम है क्वेश्चन को समझने की। वर्ड्स प्रॉब्लम आता है वो क्वेश्चन को सबसे पहली बात तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व करना तो दूर की बात है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम इंग्लिश की है, इंग्लिश उनको समझ में नहीं आ रहा। वही क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर हिंदी में उन्हें बता दो कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है, तो वो उसको सॉल्व कर लेते हैं और कोशिश भी करते हैं, अच्छी कोशिश कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन इंग्लिश में है तो उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको उसके लिए क्या करना है, मैंने पहले भी बताया था कि आपको एक मैथमेटिकल टर्म्स जितने भी हैं उसकी एक डिक्शनरी बनानी है, जिससे उसको आप समझ सकें कि उसका मतलब क्या है। घुमा फिरा के 40-50 वर्ड्स ऐसे होंगे जो पूरे आपके वर्ड्स प्रॉब्लम में घूमेंगे इधर से उधर, और क्या करो, उसको याद कर लो, लर्न कर लो कि उसका मतलब क्या होता है, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड थिंग, यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आती है स्टूडेंट्स में। 9th में तो आपको सिर्फ लीनियर इक्वेशन पढ़ना था, तो आपको पता था कि हमें एक इक्वेशन बनाना है, उसमें 2 वेरिएबल का हमें यूज़ करना है। यहाँ पर आपको वर्ड्स प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन में भी मिलेगी और क्वाड्रेटिक में भी मिलेगी। आपको पता है लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इसकी मैक्सिमम हाईएस्ट पावर क्या होती है 1, एंड क्वाड्रेटिक इज हाईएस्ट पावर इज 2। तो अगर ऐसा है तो और दोनों में वर्ड्स प्रॉब्लम है। यहाँ भी मैंने जितने प्रॉब्लम्स यहाँ पर लिखे हैं कि प्रॉब्लम्स मनी प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे पास आज मनी प्रॉब्लम है। मनी प्रॉब्लम का मतलब कि क्वेश्चन, आपका बुक में जो क्वेश्चन है, तो ये जितने प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं ये सारे प्रॉब्लम, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो है क्वाड्रेटिक में भी आ सकते हैं। तो हम कैसे समझेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है या लीनियर है? अब मैं इन दोनों में डिफरेंस इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि लीनियर जो आपका लीनियर इक्वेशन है, चैप्टर आप पढ़ रही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आप 2 वेरिएबल का यूज़ करते हो एक्स एंड वाई, बट यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको 2 वेरिएबल का यूज नहीं करना है, ओनली सिंगल वेरिएबल का यूज करेंगे एक्स या वाई, आइदर एक्स और वाई। बट यहाँ पर क्या है, एक्स एंड वाई बोथ आर इंक्लूडेड। ठीक है, तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एक हल्का सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एज का एग्जाम्पल लूँ मैं, कि मैंने बोला कि मेरी एज 5 ईयर अगो उसकी एज की 5 टाइम्स थी, और 10 ईयर आफ्टर 10 ईयर मेरी एज उसकी एज का सिर्फ 3 टाइम्स रह गई। ठीक है, तो यहाँ तुम देख रहे हो 2 कंडीशन दिया हुआ है, एक 5 ईयर अगो की बात हो रही है, एक 10 ईयर आफ्टर 10 ईयर की बात हो रही है। तो यहाँ 5 ईयर अगो एक अलग इक्वेशन, आफ्टर 10 ईयर एक अलग इक्वेशन, समझ बात आ रही है। एक क्वेश्चन लेते हैं एज पर ही, तो आपको थोड़ा डिफरेंस पता चलेगा। एनसीईआरटी का ही ये क्वेश्चन है। जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर मैं दे दूंगा, देख लेना इसको। 5 ईयर हैंस मीन्स आफ्टर 5 ईयर द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। आफ्टर 5 ईयर जो जैकब की एज है वो उसके सन के एज का कितना है, 3 टाइम्स है। एक कंडीशन ये दिया, इसका मतलब यहाँ पे एक जैकब है और एक उसका सन है, जैकब भी है और उसका सन भी कोई है। तो वो कह रहा है कि 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर। तो जब भी हम एज वाले क्वेश्चंस लेते हैं तो इसमें हम करते क्या हैं, तो सबसे पहले चीज़ हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट एज को लिख लेते हैं कि प्रेजेंट एज जैकब की कितनी होगी और उसके सन की क्या होगी। तो हमने मान लिया कि प्रेजेंट एज जैकब की x है, उसके सन की y है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 वेरिएबल का यूज़ करना है, 2 वेरिएबल का यूज़ करना है। तो एक को x मान लिया, एक को y मान लिया। जब भी एज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हमेशा ही करते हैं, प्रेजेंट एज हम x और y सपोज कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में बोलेगा 5 ईयर अगो, 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर, जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ। अब आपको पता होगा अगर 5 ईयर अगो बोल रहा है तो हमें प्रेजेंट एज से
5 साल 5 ईयर माइनस करना होगा। आफ्टर 5 ईयर मतलब अपनी एज में 5 को हमें ऐड करना होगा। बात क्लियर हो रही है? अगर कहीं अगो है तो माइनस करोगे, आफ्टर है तो प्लस करोगे। ये मैं इसमें बताऊंगा मैं। तो मैं बस एक इक्वेशन बता रहा हूँ कि इक्वेशन को हम कैसे समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे मेरी एज अभी प्रेजेंट एज मान लो मेरी 30 मान लो 30 ईयर है। मैं बोलूँ कि 5 साल पहले मैं कितने साल का रहा हूँगा, तो जाहिर सी बात है 30 से 5 क्या कर दोगे, माइनस। अगो 5 ईयर अगो। आफ्टर 5 ईयर तो अभी मैं 30 का हूँ, 5 साल बाद मैं कितने का हो जाऊँगा, 35 का। मतलब तुमने 30 में 5 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सेम यही चीज़ हमें यहाँ पर करना है। जब क्वेश्चन में आ रहा है यहाँ पर क्या लिख रहा है कि 5 आफ्टर 5 ईयर कह रहा है 5 साल बाद। तो पहले तो देख लो 5 साल बाद इसकी एज कितनी होगी, एक्स में कितना ऐड कर दोगे 5, और 5 साल ये जैकब की एज हो गई, और 5 साल बाद इसकी एज कितनी होगी, इसकी एज भी तो कितनी हो जाएगी, y+5 हो जाएगी ना इसकी एज। ये उसके सन की एज है, दोनों की 5 साल बढ़ेगी। ये तो नहीं ना है कि अगर फादर की एज बढ़ गई बच्चे की एज वही रह गई। ठीक है, चलो अब देखो, अब कंडीशन को हमें पढ़ना है। लिख रहा है कि 5 साल बाद 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जो एज है जैकब का एज कितना है 5 साल बाद, x+5। मैंने बताया था ना इक्वेशन कैसे बनाता है इक्वेशन। एज ऑफ जैकब आफ्टर 5 ईयर, एज ऑफ जैकब इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ हिज सन से। सन का एज कितना है, y+5। ये हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है? इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ अभी। तो यहां से तुम सीधे एक इक्वेशन बना सकते हो, x+5 इक्वल्स टू 3y+15। फिर क्या करोगे, x 3y इधर आ गया, -3y इक्वल्स टू 15 - 5, तो x - 3y इक्वल्स टू 10। देखो एक इक्वेशन हमने अभी एक सेंटेंस से बना दिया हमने। अब देखोगे इसी में फिर से क्या दिया, जैकब्स एज 5 ईयर अगो, कह रहा है 5 साल पहले जैकब की जो एज है वो 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन्स। कि 5 साल पहले 5 ईयर पहले जो जैकब की एज है उसके सन के एज का 7 गुना था। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 5 ईयर पहले जैकब की एज कितनी थी। तो मैंने अभी बताया था यहाँ पर कि प्रेजेंट एज जैकब की x है और उसके सन की y है, ये बताया था ना मैंने। तो अब इसी से हम दूसरा इक्वेशन बनाएंगे कि 5 ईयर अगो, 5 साल पहले का रिलेशन बना रहे हैं। कह रहा है कि जो जैकब की एज है 5 साल पहले जैकब की एज कितनी होगी, अभी प्रेजेंट में x है। मैंने बोला था ना जब अगो करते हैं तो उतना हम एज से माइनस कर देते हैं। जैसे मेरी एज 30 है तो 5 साल पहले 30 - 5, जैकब की एज x है तो 5 साल पहले x - 5, और उसके सन की एज कितनी होगी, y - 5, यही तो होगी। इट क्लियर? तो अब हमें रिलेशन बनाना है, जैकब की जो एज है इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स मतलब इनटू ऑफ हिज सन्स एज, उसके सन के एज के। अब यहां से इसको भी सॉल्व कर लो, x - 5 इक्वल्स टू 7y - 35, x 7y इधर है क्या, -7y इक्वल्स टू -35 ये +5, तो x - 7y इक्वल्स टू, इसको माइनस कर देंगे तो -30। देखो ये आपके पास यहाँ पर 2 इक्वेशंस यहाँ पर बन गए। एक क्वेश्चन मैंने ये बताया कि क्वेश्चन को पढ़ते तुम्हें लग जाएगा कि यहाँ पे 2 इक्वेशन हमें बनाना ही पड़ेगा। तो समझ जाना है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये नहीं गिवन होगा कि इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक का ये वर्स्ट प्रॉब्लम है। आपको तो वर्स्ट प्रॉब्लम दे देगा, आपको खुद समझना है कि वो क्वाड्रेटिक है या लीनियर है। तो यहाँ से आपको दिख गया, आपको यहाँ पे 2 इक्वेशन बन गए। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो तीनों मेथड है आपके पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो तीनों में जो भी मेथड आपको इजी लगे उस मेथड को अच्छे से तैयार कर लो और हर किसी इक्वेशन पर आप उसको अप्लाई करो। इट्स क्लियर?
नाउ इसी एज वाली प्रॉब्लम पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, जरा उसको भी समझते हैं। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन के मदर की जो एज है वो उस रोहन से 26 ईयर क्या है, ओल्डर है, मतलब बड़ी है 26 साल उनसे, ठीक है। फिर क्या लिख रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, ठीक है, उनकी जो एज होगी, उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, विल बी 360 हो रहा है। अब ये बताओ यहाँ पर जो तुम्हें दिया हुआ है, कहीं पे क्वेश्चन में ऐसा तो लिखा नहीं है कि 5 ईयर पहले, अगो या आफ्टर, केवल एक जगह दिया है कि 5 ईयर आफ्टर, अगो की कोई बात नहीं हो रही है। तो तुम्हें समझ जाना है, खुद ही समझ जाओगे अभी इसमें दिया क्या कि तुम 2 इक्वेशन यहाँ पे बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। जा देखो, तो लिखा हुआ रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, कि रोहन की मदर रोहन से 26 साल बड़ी है। तो मान लेते हैं कि एज ऑफ जो रोहन है वो x है, तो रोहन के मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर से रोहन से कितने साल बड़ी है, वो 26 साल बड़ी है। तो x से कितना कर दोगे बड़ा, 26 ऐड कर दो इसमें। ये सब आपको समझना है कि 26 साल आपसे बड़ा है कोई, तो इसे मल्टीप्लाई नहीं करोगे। जैसे कि तुम्हारी एज 10 है, मैंने बोला तुमसे मैं 2 साल बड़ा हूँ, तो 2 का मल्टीप्लाई नहीं कर दोगे इससे कि 20 हो जाऊँ। 2 ईयर आपसे बड़ा हूँ मैं, मतलब 2 उसमें ऐड करोगे। तो ये सब आपको समझना है लैंग्वेज को, मैथमेटिक्स की, कि आपको प्लस करना है कि मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ये x + 26 हो गया, मतलब कि अभी रोहन की एज x है और उसके मदर की एज x + 26 है। अब ये कह रहा है कि आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद जो रोहन की एज होगी और उनके मदर की एज होगी, दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। 360 है ना, हाँ। तो आफ्टर 3 ईयर, अब देखो जरा यहाँ पर, आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद, अब डायरेक्टली प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट नहीं ना करोगे, ये तो अभी की एज है। 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी रोहन की एज, और उसके मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर की एज अभी x + 26 है। 3 साल बाद इसकी एज 3 ईयर और बढ़ेगी ना, तो 3 जैसे 3 इसमें ऐड किया, 3 इसमें भी ऐड कर दिया, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है, 360। तो इसको हम क्या करेंगे, ये x + 3 ये अलग हो गया, और इनटू ये x + 26 और 3 29 = 360। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब यहाँ से एक इक्वेशन बनाते हैं, हम देखते हैं क्या बनता है। x का x में मल्टीप्लाई करोगे x², फिर x का 29 में करोगे 29x, फिर यहाँ से 3 का x में करोगे +3x, फिर 3 का 29 में करोगे 8 = 360। तो इसको लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा, x² + 29 और 3x 32x, इन दोनों को इधर लेते आओ, कितना हो जाएगा, +87 - 360 = 0। इसको हम माइनस कर लें आपस में, तो कितना हो जाएगा, 273 = 0। तो ये आपको ये समझ में आई है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है। तो इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चन को समझना है। जब इसके बाद जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी पढ़ेंगे तो दोनों में फ़र्क तुम अपने आप समझ जाओगे क्वेश्चन को पढ़ करके, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक बनेगा। ये क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे हमने एक ही वेरिएबल का यूज़ किया, 2 वेरिएबल यहाँ पर हम यूज़ कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते, अब खुद ही देख लो। यहाँ पर रोहन की एज x थी, उसी की एज पे डिपेंड थी उसकी मदर की एज। दोनों की एज को हम नहीं कहते। अगर मान लो कि उसके मदर की एज हम y मान लेते, तो अब वो कह रहा है कि जो मदर की एज है रोहन की एज का, मान लो इसको हम y मान लें, अगर इस चीज़ को अगर मदर की एज y मान लें, और अब क्वेश्चन क्या कहा था कि उसके मदर की एज रोहन की एज की 26 ज़्यादा है, तो रोहन का एज x है, x में 26 ऐड करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा, तब ये किसकी एज हो जाएगी, उसके मदर की एज हो जाएगी। लेकिन यहाँ तुमने y मान रखा है, अब y में 26 ऐड करोगे तो y किसकी एज है, y किसकी एज है नहीं पता हमें, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। मदर की एज दिया था कि रोहन की एज का एज से 26 ज़्यादा है, तो रोहन की एज से तो कंपेयर करके लिखना पड़ेगा कि रोहन की एज से
26 ज़्यादा है, तो रोहन की एज अगर x है तो x से 26 हम यहाँ पर ज़्यादा कर देंगे। इज क्लियर? नाउ अगर ये चीज़ समझ गए तो अच्छी बात है, और बाकी हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो उसको हम और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दे रखी हैं कि आपको जो पूरे लीनियर इक्वेशन में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हमें जो वर्ड्स प्रॉब्लम को सबसे ज़्यादा डील करना है, और वर्ड्स प्रॉब्लम ही उससे सबसे ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस और भी उसमें इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम बताएंगे। प्रॉब्लम्स ऑन मनी, मनी प्रॉब्लम इसमें पूछे जाएंगे आपको, जैसे कि कुछ बैट, आपने कुछ पेन, कुछ बैट इतने रुपए में परचेस किया, ठीक है, बैट का प्राइस इतना था, बॉल का प्राइस इतना था, फिर आपने 5 बैट 6 बॉल आपने परचेस किया, उसका टोटल कॉस्ट इतनी हो गई। तो 2 कंडीशन दिया वहाँ पर ना, तो यहाँ से 2 इक्वेशन बन जाएंगे। प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, नंबर पे कुछ प्रॉब्लम आएगा डिजिट का, कि डिजिट 2 डिजिट नंबर की बात होगी यहाँ पर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2 डिजिट नंबर का फॉर्मेट क्या होता है, पता है ना? जैसे अगर 2 नंबर्स है 2 6, ये हमारा यूनिट नंबर होता है, ये हमारा 10th डिजिट होता है। इसको अगर हमें अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना होता तो क्या लिखते हैं? अगर हम मान लो यूनिट डिजिट को हम x मान लें और इसको हम y मान लें, तो लिखने का देखो तरीका क्या होता है। यहाँ पर हम x लिखेंगे प्लस यहाँ पर लिखते हैं 10y। अब बोलोगे ऐसा क्यों लिखते हैं? ऐसा इसलिए लिखते हैं, देखो यहाँ पर 26 को हम जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 कौन से पोजीशन पर है? 10th पर है, तो हम लिखते हैं 2, जैसे मैंने यहाँ 10 लिखा है ना, तो हम लिखेंगे 10 इंटू वाई की जगह क्या नंबर है? 2 प्लस एक्स की जगह कौन है? 6। 10 2 जा 20 प्लस 6 इक्वल्स टू 26। देखो आ गया ना। तो 2 डिजिट नंबर को लिखने का ये फॉर्मेट है x प्लस 10y। इट क्लियर? अगर कोई 3 डिजिट, तो तीसरे डिजिट पर हम यहाँ पर 100 लिखते हैं, 4th होगा तो 1000 लिखेंगे, और यहाँ पे अपना नंबर वेरिएबल चेंज करते जाओ, x y z जो भी रखना हो। इट क्लियर? ये जो है ये 2 डिजिट नंबर को लिखने का तरीका है कि 2 डिजिट का जो नंबर होता है वो इस फॉर्मेट में होता है। लेकिन कोई बोले कि 2 डिजिट है हमारे पास, तो एक यूनिट डिजिट को तुम x मान सकते हो और 10th को y मान सकते हो। कह रहा है कि 2 डिजिट का सम 10 है, तो तुम लिखोगे x प्लस वाई। ये डिजिट नहीं ना है, ये पूरा तुम अगर लिखोगे ये एक नंबर को शो कर रहा है। ये पूरा 26 क्या है? 26 नंबर है। कोई बोले कि यहाँ पर कितने नंबर हैं, तो बोलोगे एक नंबर है और वो है 26। कोई बोले कितने डिजिट हैं, तो यहाँ पर 2 डिजिट हैं, एक 2 है और एक 6 है। तो डिजिट और नंबर में डिफरेंस क्लियर है? चलो, जब ये क्वेश्चंस को हम इस पे जितने भी ये 8 प्रॉब्लम्स हैं, 8 पर हमने सोचा था कि एक साथ वीडियो अभी बना दूं, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बहुत तेज़ से समझाना पड़ेगा। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि कोटा पूरा करो, चीज़ों को अच्छे से समझाऊँ, इसलिए इन 8 प्रॉब्लम्स पर हम सेपरेट वीडियो लेकर के आ रहे हैं। उसको आप सेपरेटली अलग अलग समझना। बस यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि कितनी तरह के प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम ऑन एज, जो मैंने भी बताया कि तुम्हारी एज, हमारी एज 5 ईयर बाद, 5 ईयर पहले, 2 गुनी 3 गुनी, जिस भी टाइप की। प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, तो यहाँ पे आपको टाइम एंड डिस्टेंस में कुछ फॉर्मूला याद रखना। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला तो सभी को याद होगा, हम इस फॉर्मूले का यूज़ केवल नहीं करेंगे, बस उसको थोड़ा याद रखना है कि ये फॉर्मूला याद रहेगा। आपको इक्वेशन बनाने में क्या होगा? थोड़ी सुविधा होगी। ये भी क्या है? इक्वेशन ही तो है। इक्वल का साइन जहाँ भी लग गया वो क्या है? एक इक्वेशन है। यहाँ पर है जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका एक प्रॉब्लम है, जो आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम आता है और बच्चों को काफ़ी टिपिकल भी लगता है। इसको आप ज़रूर देखना जब भी इसकी वीडियो आएगी। बोट्स एंड स्ट्रीम प्रॉब्लम। बोट समझ रहे हो ना आप? किससे? नाव। और स्ट्रीम का मतलब एक तरीके से उसका धारा प्रवाह, जल धारा, इस तरीके से। तो उसके बारे में होगा। यहाँ भी स्पीड की बात होगी, यहाँ पर टाइम एंड वर्क के बारे में बात होगी, यहाँ पर एरिया से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना होगा? जितने भी एरिया के फॉर्मूले हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, किसी का भी, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो एरिया का जितने भी फॉर्मूले, वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ताकि वर्ड्स प्रॉब्लम में कहीं भी कुछ फॉर्मूला अप्लाई करना पड़े तो फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर सको। लास्ट है प्रॉब्लम्स ऑन ज्योमेट्री। ये भी आसान है, एंगल्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कुछ।
एंगल बेस्ड क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करेंगे। कुछ सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ये सब एंगल्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता हो, नहीं भी पता होगा तो आप 9th की वीडियोस को जा करके देखना, लाइन्स एंड एंगल्स, उसके बारे में थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बस। और बाकी यहाँ से भी इन सारे प्रॉब्लम्स पर हमें इक्वेशन बनाना है। और कैसे इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर मतलब कि 2 इक्वेशन आपका होना चाहिए। ये आपको क्लियर हो गया? तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स थी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। लीनियर इक्वेशन क्या था, क्वाड्रेटिक क्या है, दोनों में डिफरेंस, ये जरूर से एकदम दिमाग में रखना कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स में इस चीज़ में, ये चीज़ समझने में कि ये लीनियर के लिए है या क्वाड्रेटिक का है। तो क्वेश्चन को अपने बुक से भी बार बार पढ़ कर देखते रहो, अपने आप तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि लीनियर के लिए कौन सा वर्ड्स प्रॉब्लम है और क्वाड्रेटिक के लिए कौन सा वर्ड्स प्रॉब्लम है। उसका जो नेचर है क्वेश्चन का वो देख के अपने आप ऑटोमेटिकली पकड़ लोगे कि हाँ ये लीनियर का है और ये क्वाड्रेटिक का है। मैंने बताया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमेशा तुम्हें 2 कंडीशन होंगे क्वेश्चंस के, हमेशा 2 कंडीशन दिया होगा। इट क्लियर? चलो, तो अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी, इन सारे वो सेपरेट वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।